नमस्कार। स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस इंग्लिश के सेशन में हम फ्रेजल वर्ब को पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन मीन्स फॉलो, मतलब कि किसी की राय सलाह के अनुसार कोई काम आप कर रहे हैं तो वहाँ एक्ट ऑन का प्रयोग होगा। सेंटेंस से इसे समझते हैं। आई एम एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माई लॉयर, मतलब मैं अपने वकील की सलाह अनुसार काम कर रहा हूँ। तो यहाँ एक्ट ऑन का मतलब हो जाएगा सलाह के अनुसार कार्य करना। अगला है एक्ट आउट। एक्ट आउट मीन्स पैंटोमाइम, मतलब कि अपने एक्शन और इमोशन को अगर आप किसी दूसरे तक पहुंचा दे रहे हैं, जाहिर कर दे रहे हैं, तो वहाँ हम एक्ट आउट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस से समझते हैं। ही वॉज एक्टिंग आउट हिज फीलिंग बाय बीइंग एग्रेसिव। हिंदी में समझते हैं। वह हिंसात्मक होकर अपनी फीलिंग को बाहर ला रहा है, जता रहा है। ओके। थर्ड है एक्ट अप। एक्ट अप मीन्स मिसबिहेव, मतलब कि बुरा बर्ताव। सेंटेंस समझते हैं। इफ यू एक्ट अप इन क्लास, अगर आप क्लास में बुरा बर्ताव करेंगे, यू विल बी फाइन, तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा। नेक्स्ट एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मीन्स हैव इफेक्ट, मतलब असर होना। सेंटेंस से समझते हैं। He didn't act upon my order. उस पर मेरे आदेशों का कोई असर नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मीन्स इंक्वायर अबाउट हेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य के बारे में पूछना। ठीक है। She asked after his father. उसने उसके पिता की स्वास्थ्य के हालचाल के बारे में जानकारी ली, पूछा। नेक्स्ट है आस्क अराउंड। आस्क अराउंड मीन्स आस्क मेनी पीपुल, बहुत सारे लोगों से पूछना, कहना। आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी हैड सीन हिम। मैंने कईयों से पूछा लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स रिक्वेस्ट टू बी गिवन, मतलब कि मांगना, आग्रह करना। जैसे कि आई आस्क्ड फॉर योर मेनू, मैंने आपके मेनू की मांग की, उसे मांगा। नेक्स्ट है बैक डाउन। बैक डाउन मीन्स रिट्रीट या विड्रो, मतलब पीछे हट जाना। बैक डाउन मीन्स रिट्रीट, विड्रो, पीछे हट जाना। सेंटेंस से समझते हैं। शी रिफ्यूज्ड टू बैक डाउन एंड वाज फायर्ड। वह पीछे हटने से मना कर दी और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नेक्स्ट है बैक ऑफ। बैक ऑफ मीन्स रिट्रीट, मतलब कि पीछे हटना। इसका भी मतलब यही है, पीछे हटना। सेंटेंस से देखते हैं। द पुलिस सेड द प्रोटेस्टर टू बैक ऑफ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पीछे हटने के लिए कहा। अगला है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मीन्स ब्रेक ए पीस, कोई टुकड़ा तोड़ना। सेंटेंस से समझते हैं। सी ब्रोक ऑफ ए स्क्वायर ऑफ चॉकलेट, मतलब उसने चॉकलेट से एक वर्ग के आकार का कोई टुकड़ा तोड़ लिया। नेक्स्ट है ब्रेक अवे।
ब्रेक अवे मीन्स लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था से अलग होना, उससे बाहर निकल जाना। सेंटेंस देखते हैं, ही ब्रेक, यहाँ ब्रेक्स होगा, ही ब्रेक्स अवे फ्रॉम द कांग्रेस, वह कांग्रेस से बाहर निकल गया। अगला है ब्रेकअप, ब्रेकअप मीन्स ब्रेक। द प्लेट broke up when I dropped it मीन्स जो थाली थी वो टूट गई जब मैंने इसे गिरा दिया। कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल, मतलब कि रद्द कर देना। दे कॉल्ड द पिकनिक ऑफ ड्यू टू रेन, उन लोगों ने पिकनिक को बारिश के कारण रद्द कर दिया। और लास्ट है कम अलोंग मीन्स अकम्पनी, मतलब कि साथ जाना। सेंटेंस देखते हैं, मे आई कम अलोंग ऑन योर ट्रिप, क्या मैं आपके सफर पे आपके साथ आ सकता हूँ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कम बाई, नेक्स्ट है कम बाई मीन्स अक्वायर, मतलब कि पाना। हाउ डिड यू कम बाई दैट मनी, आपको वह पैसा कैसे मिला। अगला है कम डाउन ऑन मीन्स क्रिटिसाइज, मतलब कि निंदा करना। सेंटेंस है, बॉस रियली कम डाउन ऑन हिम फॉर हिज मिस्टेक, मतलब कि बॉस ने उसके मिस्टेक के लिए उसकी काफी निंदा की। नेक्स्ट है कम इनटू मीन्स it didn't come into my mind, मतलब कि यह मेरे दिमाग में नहीं आया, मतलब कोई चीज मिस हो गया, कोई चीज मैं भूल गया। ठीक है, आगे है कम अपॉन मीन्स फाइंड बाई चांस, संयोग से कुछ मिल जाना। जैसे आई कम अपॉन द बुक इन ए सेकेंड हैंड शॉप, मतलब कि मुझे सेकेंड हैंड शॉप पे वह किताब मिली। डू विदाउट मतलब मैनेज विदाउट, मतलब किसी चीज के बिना काम चला लेना। जैसे आई कांट डू विदाउट माई स्मार्टफोन, मतलब कि मैं अपने स्मार्टफोन के बिना काम नहीं चला सकता। नेक्स्ट है डू अप मीन्स रिपेयर रिनोवेट, मतलब कि नया कर देना, उसमें सुधार करना, उसकी मरम्मत करना। सेंटेंस है, इट टेक मी 6 days टू प्रिपेयर असाइनमेंट। सॉरी, इस यहाँ डू अप का मीनिंग सेंटेंस से नहीं पता चल रहा है, सो सॉरी। आगे देखते हैं इंटर इनटू मतलब गो इनटू, किसी चीज के भीतर प्रवेश करना। जैसे दे इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, उन लोगों ने समझौते में हिस्सेदारी ली, समझौता कर ली। आगे है फॉल डाउन, आई स्लिप्ड ऑन द आइस एंड फॉल डाउन, मतलब कि मैं फिसल गया बर्फ पे और नीचे गिर गया। फॉल डाउन मीन्स नीचे गिर जाना। नेक्स्ट है फॉल फॉर मतलब फॉल इन लव, मतलब प्यार में पड़ना। ही फॉल फॉर हर द मोमेंट देयर आईज मेट, जब उन दोनों की निगाहें मिली तो वह उसके प्यार में पड़ गया।
नेक्स्ट है फॉल ऑफ मतलब डिक्रीज मतलब घटना, जैसे द मेंबरशिप फेल ऑफ ड्रामेटिकली व्हेन द चेयरमैन रिजाइंड, मतलब कि सदस्यता नाटकीय ढंग से कम हो गई जब अध्यक्ष ने त्यागपत्र दिया। अगला है फॉल थ्रू मतलब अनसक्सेसफुल असफल हो जाना, फॉल थ्रू। द प्लान फेल थ्रू व्हेन परमिशन वाज रिफ्यूज्ड, मतलब कि जो योजना था वो असफल हुआ जब हमें परमिशन नहीं मिली। अगला है फॉल अंडर मतलब बिकम कंट्रोल्ड, मतलब कि किसी चीज के क्षेत्राधिकार में होना, उसके नियंत्रण में होना। एट फर्स्ट मतलब पहले, ही वॉज इंडिपेंडेंट वह स्वतंत्र था, बट देन लेकिन फिर, ही फेल अंडर देयर इन्फ्लुएंस वह उनके प्रभाव के भीतर आ गया, मतलब उनके द्वारा उसका नियंत्रण होने लगा। हैंग अबाउट, नेक्स्ट है हैंग अबाउट मतलब वेस्ट टाइम समय बर्बाद करना। दे हैंग अबाउट द स्टेशन मोस्ट ऑफ द डे, मतलब कि वे लोग दिन में अधिकांश समय तक स्टेशन पर ही अपना समय गंवाते रहते हैं, बर्बाद करते हैं। और आखिरी है हैंग ऑन मीन्स वेट, हैंग ऑन मीन्स वेट। कुड यू हैंग ऑन फॉर ए मोमेंट, मतलब क्या आप थोड़ी देर के लिए इंतजार करेंगे। आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले दिन बाकी फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। थैंक यू।